न्याज़वो के प्लांट को हम अपने घरों में कैसे लगा सकते हैं? क्या हमें कलम की मदद से ये पौधा उगाना चाहिए या फिर बीज की मदद से ये पौधा उगाना चाहिए? कोई ऐसा फर्टिलाइज़र जिससे हमारा प्लांट पूरा साल लश ग्रीन रहे। सर्दी के मौसम में अक्सर ये प्लांट जो है वो मुरझा जाता है, लेकिन एक ऐसी तरकीब मैं आपको बताऊंगी जिससे आपका प्लांट गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां हर मौसम में चलेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्याज़वो के ऊपर, जिसे न्याज़ पोज भी कहा जाता है, होली बासिल भी कहा जाता है, होली प्लांट भी कहा जाता है। इतने सारे इस प्लांट के नाम हैं, उसकी वजह ये है कि इस प्लांट को बड़ा ही मुकद्दस और खुशहाली लाने वाला प्लांट माना जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि ये प्लांट जो है ये घरों में खुशहाली लाता है, इसके साथ बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसकी जो खुशबू है वो जहाँ जहाँ जाती है घर के कोने में रहमत, बरकत और अल्लाह ताला का फजल जो है वो शामिल हो जाता है। कुरान पाक में भी इस प्लांट का बहुत दफ़ा जिक्र आया है। इसे रेहान के नाम से पुकारा गया है कुरान मजीद में, और इसको शफा का ख़जाना कहा गया है। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इससे कंट्रोल में आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर आपको विटामिन के, मैग्नीशियम या मैग्नीज की कमी है तो आप इस प्लांट को अपने डेली रूटीन में ज़रूर इनटेक करें। इसके जो सीड्स होते हैं, अगर आप इनको निकाल के पानी के अंदर डाल के पीते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर आपको जिगर या मैदे का इशू है तो वो भी आपका क्लियर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो तब भी इसके बीज जो हैं वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो ये थी कुछ इसकी अफादियत। अब हम बात करते हैं कि इस पौधे को हमने लगाना कैसे है। जब भी आपने इस पौधे को लगाना है तो पहला प्लांट हमेशा नर्सरी से परचेज़ करें। अगर नर्सरी से नहीं परचेज़ किया, अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट कर दिया है तो बेस्ट है। तो इसको ग्रो करवाने के लिए जो सबसे बेस्ट सीज़न है वो है गर्मी। गर्मी के मौसम में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है और इसी मौसम में ये अपने साथ बहुत सारे प्लांट्स को भी ग्रो कर लेता है। हाँ, ये पौधा जो है इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और जो एक इसकी मिंट वैरायटी है, इसके अलावा इसकी लेमन के अंदर भी एक वैरायटी है। तो इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो डिफरेंट है, वो इलाके के हिसाब से डिपेंड करती है। और पाकिस्तान में, इंडिया में ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं ये ज़्यादा कॉमन है। अब करना क्या है, आप लोगों ने जब भी इस प्लांट को लगाना है तो इसके पानी का ख्याल रखें। अगर पानी नहीं देंगे रेगुलरली तो ये मुरझा जाएगा। ऐसी मिट्टी के अंदर लगाएं जिसके अंदर रेत बहुत ज़्यादा हो, वेल ड्रेन सिस्टम हो, यानी फ़ौरन से पानी निकल जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी रहेगा तो इसकी जड़ें गलेंगी और इसके ऊपर फ्लावर नहीं लगेंगे। कम पानी देना है। इस पौधे के ऊपर जो फ्लावर लगते हैं ना, ये कम अज़ कम 15 या 20 दिनों के अंदर जो हैं ये छोटे छोटे बड्स बनते हैं और 1 महीने में ये मैच्योर होते हैं। और जब ये मैच्योर होते हैं ना तो आपने इन बीजों को उतारना होता है। अगर आप नहीं ना उतारते तो फिर क्या होता है, ये प्लांट जो है इसकी खूबसूरती ख़त्म होती जाती है। इन बीजों को उतार के आपने स्टोर करना होता है। कैसे स्टोर करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जो फूल लगते हैं वो 3 किस्मों के होते हैं। जब ये अभी मैच्योर नहीं होता, जो इसकी पहली स्टेज होती है, तब इसके ऊपर जो बीज लगते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद ये वाइट कलर के होते हैं, फिर वो पर्पल कलर के हो जाते हैं। तो जब पर्पल कलर के हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं, फुली ग्रोन हो जाते हैं, और इसके बाद ये मैच्योर जब होते हैं तो इसके ऊपर ये ब्राउन कलर के होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये प्लांट के ऊपर ब्राउन हो जाते हैं तो आप इसको उतार के रख सकते हैं। इसका खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये प्लांट जो है ना, इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये अपने साथ बहुत सारे पफ्स पैदा कर लेता है। इसके बीज लें, किसी भी आप बाल्टी में, किसी भी आप कंटेनर में वैसे ही स्प्रिंकल कर देंगे तो ये खुद ब खुद ग्रो हो जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इसको दबाना है मट्टी के अंदर या ऐसे कर, नो, ये खुद ही अपने साथ बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो पैदा कर लेता है। जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते हैं वो उगता है, चाहे वो फिर छोटा कंटेनर है चाहे वो बड़ा कंटेनर है, हर जगह पे ये उग सकता है। अच्छा, इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि गर्मी में इसके ऊपर बहुत सारा हुस्न होता है, लेकिन जो ही सर्दी का मौसम आता है तो ये इसके लिए थोड़ा सा बैड सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सर्दी में ये ग्रो नहीं करता। इसके पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं, प्लांट फुली तौर पे ड्राई हो जाता है। कुछ ड्राई प्लांट जो हैं वो आगे चल के सर्वाइव कर जाते हैं दोबारा से आने वाली गर्मी में, लेकिन ज़्यादातर 90% जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, वो डेथ हो जाती है। एक प्लांट 1 साल ही निकालता है, इससे ज़्यादा नहीं निकालता। जो प्लांट जो कंटेनर्स में होते हैं ये 1 साल से ज़्यादा नहीं निकालते। तो उस होता क्या है कि जब प्लांट जो होते हैं गर्मी के सर्दी की वजह से बहुत सारे प्लांट जो हैं वो डेथ कर जाते हैं, तो कुछ ऐसे 2-4 प्लांट बच जाते हैं। अब वो जो 2-4 प्लांट बच जाते हैं ना,
وہ خود ہی جب گرمی آتی ہے اگین سے تو وہ خود ہی میچور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بیج جو ہیں وہ آگے گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ یہ پلانٹ جو ہے وہ پھیلتا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ پلانٹ جو ہے اس کے بیج کو آپ سٹور کر سکتے ہو. کیسے کر سکتے ہو؟ آپ نے بیجوں کو اتارنا ہے اور آپ نے لینی ہے راکھ جسے ووڈ ایش کہتے ہیں. وہ اچھے طریقے سے اس کو اس کے اندر لیپ کر لینا ہے، ہلکا سا پانی لگا کے اس کو دھوپ میں ڈرائی کر کے اس کے بعد آپ اس کو سیو کریں. اور 1 سال بعد آپ اگر فرض کریں کہ سردی کی وجہ سے کوئی پلانٹ نہیں بچتا، میچور نہیں ہوتا، تو آپ وہی بیج نکالیں اور دوبارہ سے مٹی کے اندر لگائیں. تو ایک پلانٹ سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں پلانٹ جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس پلانٹ کی جو خاص بات ہے جو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پلانٹ جو ہے اس کو کوئی فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی. اکثر پلانٹ جو ہوتے ہیں ان کو فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کو کسی قسم کے فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھی مٹی میں اس کو ایک دفعہ لگا دو تو بیسٹ ہے. لیکن اگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پلانٹ اچھے سے نہیں چلتے تو پہلے نمبر پہ وہ اس کی مٹی چینج کرے، اور سیکنڈ نمبر پہ اگر کوئی آپ فرٹیلائزر دینا چاہتے ہیں تو آپ NPK اس کو دیں 5-5-10 اس کی ریشو سے آپ نے دینا ہے، کیونکہ اس کے اوپر فلاور لگتے ہیں تو ان کو پوٹاشیم چاہیے ہوتا ہے. تو 5-5 کی آپ نے اس کو دینا ہے. اس کے بعد اس کے جو پتے ہیں آپ نے ٹائم ٹو ٹائم ان کو اتارتے رہنا ہے. اگر آپ ان کو نہیں اتاریں گے تو آپ کے پلانٹ کے اوپر ایک خوبصورتی نہیں آئے گی، اور سیکنڈ آپ کا پلانٹ جو ہے نا وہ آگے اچھے طریقے سے گرو نہیں کرے گا. اب بات کرتے ہیں اس کی کلم کی. دیکھیں یہ پلانٹ جو ہے اس کی اگر لکڑی کو چیک کیا جائے نا تو جیسے امرود کی لکڑی ہوتی ہے نا تو اس کی لکڑی سیم ہوتی ہے. تو اب امرود کی لکڑی کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ قلم لگانا اس کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے، بڑی سافٹ سی ہوتی ہے. تو اس کی بھی قلم لگانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ بیجوں کی مدد سے اگائیں. میں نے کبھی قلم کی مدد سے اگایا نہیں ہے، سو میرا اتنا خاص کوئی تجربہ نہیں ہے، اور میں نے سنا بھی نہیں کہ اس کو کبھی قلم کی مدد سے لگاتے ہیں. اونلی لوگ جو ہیں وہ اس کو بیج کی مدد سے لگاتے ہیں. آپ بھی اس کو بیج کی مدد سے لگائیے گا، بہت اچھے سے گرو ہوتا ہے. اور اس کی جو خوشبو ہوتی ہے، اگر ایک پلانٹ کو ابھی ایک فلاور کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو پورے گھر میں خوشبو پھیل جائے گی. اتنی خوشبو ہوگی کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے. اگر آپ لوگوں کے گھر میں مچھر مکھی یا اس طرح کے پیسٹ ہیں تو وہ بھی اس سے بہت اچھے سے کنٹرول میں آتے ہیں، کیونکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ مکھی مچھر کو بالکل نہیں پسند ہوتی. تو آپ اس کے پتوں کو پانی کے اندر ڈال کے پورے گھر میں اسپرے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا پودینے کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہے، پودینے کی فیملی سے ہے، دونوں کی خوشبو ہوتی ہے اور دونوں جڑی بوٹیاں ہی کہلاتی ہیں. عربی کنٹریز میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور عربی کنٹریز جو ہیں وہ اس کو کھاتے بھی ہیں باقاعدہ اور اس کی ہی پرفیومز یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کے بیج ہوتے ہیں اس کا آئل بھی بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے پرپزز میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اینڈ کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے نیاز پوش اگایا ہے کہ نہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.